आइए सुनते हैं फणीश्वर नाथ रेणु की लिखी हुई कहानी तीर्थोदक। बात अनसुनी करके साइकिल पर सवार होते हुए लल्लू को जब बाप की वृक्ष कठोर झिड़की मिली तो परिवार के अन्य सदस्यों ने परिस्थिति की गंभीरता का अंदाजा लगा लिया। लल्लू, एक ही तमाचे में तुम्हारी सारी फुटफुटी निकल जाएगी। साइकिल के पुराने झड़ियल मडगार्ड झरझरा उठे। लल्लू साइकिल से उतर पड़ा। आंगन में रसोई घर के पास बर्तन बासन मांजती मोतिया की माँ के हाथ से खगड़िया कटोरी गिरकर छनछना उठी। बूढ़े मालिक आज असली गुस्सा निकाल रहे हैं। देव रे, जिसको जाना है खुद चली जाए, टिकट कटाए। इस घर का एक बच्चा भी किसी की झोली गठरी में हाथ नहीं लगाएगा, ना ही यहाँ का एक पंछी साथ जाएगा। पिछले 2 दिन से वृद्ध बजरंगी चौधरी का मन कड़वा हुआ है। सामान्य बात में भी पेंच लगाकर बोलते हैं। कभी बड़े लड़के शंकर की छोटी सी गलती पर व्यंग्य बाण छोड़ते हैं, कभी छोटे लल्लू को दर्जनों घरेलू और जंगली पशु पक्षियों के नाम पुकारते हैं। गधा, सूअर, उल्लू, गैंडा, बनविलाओ। पास पड़ोस के लोगों पर अकारण ही पिनकते हैं। गांव के लोग बजरंगी चौधरी के क्रोध से परिचित हैं। छोटे बड़े उपसर्गों को देखकर अनुमान अंदाज लगाते हैं। इस बार बाप बेटे में ठनेगी, कुछ होने वाला है। बस एक यही परिवार गांव में टूटू चल रहा है। कब तक निभे? बात क्या है? परिवार का बड़ा बेटा शंकर बैठक खाने की ओर लपका। अपने बाप के क्रोध को वह जानता है। साल में 1 या 2 बार क्रोधित होते हैं और उस दिन फिर कुछ होकर रहता है। जाते जाते बहू की चेतावनी सुनाई पड़ी। नियोत कर बुलाया गया गुस्सा है। कल कलेऊ की बेला से ही बाबूजी के मुंह पर अंधेरा छाया हुआ है। घर में खटखट कचकच करके तीरथ जाने का क्या फल मिलेगा? आज सोच समझकर बात करे बाबूजी से कोई। हाँ, मजला विष्णु पूजा की छुट्टियों में रात की गाड़ी से घर आया है। अभी तक सोया हुआ है। यूं भी वह सुबह 8 बजे तक सोता है। करवट लेते हुए वह अपने बिछावन पर अस्फुट शब्दों में बड़बड़ाया, हाँ सवेरे सवेरे। फिर आंखें मूंदे ही तकिए के नीचे दिया सलाई टटोलने लगा। उधर बैठक खाने में बाप का सारा गुस्सा शंकर के सिर पर बरसा। तुम चुप रहो, बड़ा आया वहाँ से। हो क्या गया पूछने वाला। मैं पूछता हूँ कि यह घर है या धर्मशाला? जिसका जी जहाँ चाहे चला गया, परम स्वतंत्र, ना सर पर कौन। कल से समझाकर थक गया, लेकिन जैसी माँ वैसी औलाद। तीनों के तीनों नालायक लड़के मेरे ही घर में कैसे हुए? एक वह रात में आया पढ़ा लिखा बैल। चिट्ठी में 2 बार लिखा कि आते समय नौगछिया में उतरकर गितिया को लिवाते आना, तो साफ साफ लिखकर भेज दिया कि दीदी को लिवाने के लिए किसी और को भेज दीजिए। लिवाई जवाई का झमेला मुझे पसंद नहीं। सुअर, साथ नहीं लाए बीमार बहन को, जरा देखिए आता। सो भी नहीं। अपनी बहन को साथ लिवा लाने में लाज लगती है। और विष्णु की नींद टूट गई। एहे, कॉलेज का नाका करके भैया की साली को मुंगेर से जमालपुर पहुंचाने की बात यहाँ भी पहुंच चुकी है। दरवाजे पर गांव और आस पड़ोस के कई व्यक्ति आ गए। बजरंगी चौधरी का कंठस्वर मंदीम हुआ, किंतु क्रोधाग्नि अंदर ही अंदर धुधुआती रही। अपने तीनों लड़के, बहू और अपनी बूढ़ी पत्नी की नादानी की कहानियां विस्तार पूर्वक सुनाने के लिए वह चौकी पर बैठ गए। शंकर की 8 वर्षीय पुत्री संझा गांव की पाठशाला से भागकर आंगन में आई। स्लेट, बही, बस्ता वगैरह फेंककर दादी के पास टुनकती हुई गई। दादी, गठरी क्यों बांध रही है? हाय, मैं भी जाऊंगी। लल्लू काका भी जाएगा। क्यों दादी? तीर्थ यात्रा की तैयारी में व्यस्त दादी ने झुंझलाते हुए कहा, जा जा, कोई नहीं जाएगा मेरे साथ। 16 वर्षीय लल्लू मुंह लटकाकर आया और माँ के सामने रुपए रखकर चुपचाप दीवार के सहारे खड़ा हो गया। जगन्नाथी लोटे के गले में डोरी की फंसरी लगाती हुई बूढ़ी बोली, बहुत लोग मिल जाएंगे टिकट कटा देने वाले। विष्णु की बोली मंजन के झाग से भरे हुए मुंह में गुड़गुड़ाई। मुंह ऊंचा करके उसने कहा, मैं वहाँ। फिर ओसारे के बगल में झाग उगल कर बोला, दूसरे से कर्ज लेकर तुम्हारी चीज ला दी है, रुपया देती जाओ, आज ही मनी ऑर्डर से भेज दूंगा दूसरे का रुपया। बूढ़ी ने 8 महीने बाद घर आए हुए अपने पड़ुआ लड़के की ओर देखा। कैसी चीज? किसका रुपया? बाबूजी की तस्वीर बड़ी करवा लाया हूँ, तुमने कहा था ना। 30 रुपए लगे हैं दूसरे से लेकर। बूढ़ी रूखी आवाज में बोली, गितिया को देखते नहीं आए? कांट है सब, कांट। जैसे बाप वैसे बेटे, निदर्दों का झुंड।
विष्णु ने तौलिए से मुंह पोंछते समय विकृत मुद्रा बनाई। देखते नहीं आए, मुझे औरतों का रोना धोना पसंद नहीं। इस पर तुम्हारी बेटी कुर्ता का खूंट पकड़कर पद जोड़ जोड़ कर रोती है। भाभी अपने औसारे पर खड़ी घूंघट के नीचे मुस्कुराई। विष्णु बोला, रुपए देती जाओ, नहीं तो दोनों बागड़ों को बेच दूंगा, लौट के देखना। बूढ़ी कुछ कहने जा रही थी कि गांव के प्रसिद्ध शांतिजीवी मिष्टभाषी वृद्ध बोध बाबू ने धीरे धीरे आंगन में प्रवेश किया। आते ही संझा से एक दरिया दिल लगी की। वृद्ध ने, क्यों दुल्हन, तुम भी जाएगी? मुंह लटकाकर खड़ी संझा ने हमेशा की तरह धत बुढ़वा बकलोल नहीं कहा। होंठ बिदकाकर चुप रही। बहू पीढ़ी दे गई। पीढ़ी पर बैठकर बोध बाबू ने खकार कर गला साफ किया। लल्लू की माँ, बात यह है कि पहले मेरी बात सुन लीजिए। उतावली में काम करके पीछे पछताना पड़ता है। बजरंगी भैया कह रहे हैं इस बार शिवरात्रि में काशी जी। बहुत शिवरात सुन चुकी हूँ, अब और नहीं। बड़े बेटी शंकर को सुनाकर बोली, मैं किसी की एक कानी कौड़ी लेकर नहीं जा रही। शंकर ने समझाने की चेष्टा की। मैया तुम्हारी देह छूकर कहता हूँ इस बार। फिर मेरी देह की शपथ खाता है, लाज नहीं आती। नाती पोते मेरी गंगा नहाए और मैं अभागी ऐसी कि गंगा की कौन कहे। पोसी पूर्णिमा में कभी कोसी की किसी गढ़ैया में एक डुबकी नहीं लगा पाई। शंकर बोला, पिछले साल मामले मुकदमे के कितने झंझट झेलने पड़े, सो तो किसी से छिपा नहीं। शंकर परिवार का कार्यकारी मालिक समझा जाता है। तिजोरी और गोदाम घर की चाबियों के गुच्छे उसी के पास रहते हैं। अपने बड़े बेटे बहू के व्यवहार से बूढ़ी संतुष्ट नहीं। बात काटती हुई बोली, देख चुकी हूँ मामले मुकदमे का चक्कर। डॉक्टर से जांच कराने के बहाने अपनी बहू को अटना पटना इल्ली डिल्ली दिखला लाए। माँ की बैर मुकदमा का चक्कर सवार हो गया। बाप पूत दोनों के सिर। बड़ी बहू मंदिम आवाज में घूंघट के नीचे से बोली, मैं किसी के पैसे से इल्ली डिल्ली नहीं घूमी हूँ। सामने तो खड़ा है पूत, पूछ ले कोई। एक पैसे का पान भी खरीदा था किसी ने मेरे लिए। मेरे काका का कितना रुपया खर्च हुआ है, पूछा है किसी ने कभी? वृद्ध बोध बाबू ने फिर खंकार कर अपनी उपस्थिति का संकेत दिया। बोले, लल्लू की माँ, यूं तो तीर्थ जाने वालों को कोई नहीं रोकता, पाप होता है, लेकिन पूरक तो सब तीर्थ से बढ़कर हैं। पूरक वचन काटे जो नारी। रखिए अपना पूरक वचन, खूब सुन चुकी हूँ पूरक वचन। 40 साल से और किसका वचन सुन रही हूँ। बूढ़ी की आंखों में आंसू आ गए। भरे गले से बोली, कभी बात से बेबात या चाल से कुचाल नहीं चली। इस पर रोज 3 कौड़ी गालियां, सास ससुर और इनकी। बैठक खाने से बजरंगी चौधरी ने चिल्लाकर कहा, शंकर, आंगन में विदेशिया नाच हो रहा है क्या? जाने क्यों नहीं देते? क्यों रोकते हो? कौन रोकता है? सन्नाटा। बूढ़ी उठी चुपचाप, ग्रह देवता को पाय लगी करने लगी। जय बाबा बैद्यनाथ, जय बाबा विश्वनाथ। बहुत दिनों की लालसा मन की पूर्ण करो ठाकुर। ओसारे पर आकर मोतिया की माँ से बोली, अरे मखनी, चल गठरी उठा, टीसन तक पहुंचा दे। पांव कोस जमीन चलने से मेरी एड़ी नहीं घिस जाएगी। नहीं चाहिए गाड़ी झगड़ा, संग साथ की भी जरूरत नहीं। गांव के इतने लोग जा रहे हैं और कितना संग साथ चाहिए। तू टीसन तक पहुंचा दे। सांझा रोई, दादी। लल्लू की आंखें बरस पड़ी। मुतिया की माँ ने गठरी उठाई। बूढ़ी ने लल्लू को झिड़की दी, यात्रा के समय आंख नाक मत पोछो, रोता क्यों है? बहू ने पायलागी की। पिंजड़े में रुनकू तोते ने लल्लू और सांझा का नाम लेकर पुकारा, पी पी पे पे लल्लू, संझा, दुर्गा दुर्गा। आंगन की चौखट से निकलते ही बूढ़ी की नजर नंग धड़ंग भूलोटन पर पड़ी। शंकर का 2 साल का बेटा भूलोटन इस गोलमाल से फायदे में है। चौके के इस पार छिपकर वह मिट्टी खा रहा था। दादी को देखते ही मुंह में घुलती हुई चिकनी मिट्टी की गोली निकालकर फेंकते हुए बोला, डाडी। पेट पर मिट्टी मिश्रित लार गिरकर सूख रही थी। बूढ़ी के जी में आया संझा को पुकार कर कहे, किंतु वह रुकी नहीं। उधर लल्लू का बाप पुकार कर कह रहा था, लल्लुआ को दरवाजे से ले जाओ पकड़कर, कोई प्रतीत नहीं उसकी। बूढ़ी माया ममता बिसराकर चली।
मोतिया की माँ ने उड़ते हुए नीलकंठ की ओर दिखलाते हुए कहा, मालकिन, नीलकंठ देख लीजिए, यात्रा बहुत ठीक है। हर साल देवघर के पंडे का सिपाही तीर्थ यात्रियों को बटोरने आता है। स्टेशन पर पंडे के सिपाही ने अपने जजमानों की गिनती ली। 30 मर्दाना, 10 जनाना, 2 नीम जवान लड़के। तीर्थ यात्रा के उत्साह से उत्फुल्ल नर नारियों के बीच लल्लू की माँ का बुझा हुआ चेहरा भी धीरे धीरे खिलने लगा। 2 दिन से दुविधा में फंसा हुआ था मन। पंडे के सिपाही ने हाथ जोड़कर दांत निपोड़ते हुए कहा, माई जी, बहुत दुख की बात कि बड़े घर से सिर्फ एक यात्री। मैं तो डर के मारे उधर गया ही नहीं। बूढ़े मालिक 4-4 हाथ कूद रहे थे। लीजिए, मैंने पहले ही कटाकर रख लिया था कमीशन टिकट। बस 1 महीना जहाँ जहाँ जी में आए घूमिए। पंडे के सिपाही ने अपने जजमानों को संबोधित करते हुए कहा, सुन लीजिए सब कोई, पहले चलिए भागलपुर में बाबा बूढ़ानाथ और सुल्तानगंज में बाबा अजगैबीनाथ पर जल चढ़ाने, देवघर वेदनाथ धाम। बाबा धाम में 2 दिन अलख जगाकर तब सीधे बड़ी लेन की गाड़ी पकड़कर काशी विश्वनाथ के दरबार। तीर्थ यात्रियों ने एक साथ लंबी सांस ली। जय हो, जय बाबा। दोनों नीम जवान लड़कों को पंडे के सिपाही ने झिड़की दी। ई दोनों बबुआइन फुच फुच कर हंसत क्यों हैं? अजगैबी नाथ नाम सुनकर हंसने की क्या बात? सभी तीर्थ यात्रियों ने दोनों की ओर देखा। लड़कपन ही है। दोनों नीम जवानों के अभिभावकों ने एक साथ कहा, लड़का है, इसके हंसने का क्या? सिपाही ने फिर से अपने जजमानों की गिनती ली। ठीक है, वह सिपाही कहने से नाराज होता है। सिपाही जी क्यों? मैं भी ब्राह्मण कुल का हूँ और पांडा जी भी ब्राह्मण। मैं पांडा जी का नौकर थोड़े हूँ, कमीशन का काम करता हूँ। कमीशन टिकट, कमीशन पंडा। सभी यात्रियों ने अपने अपने टिकटों को देखा। कमीशन टिकट, लल्लू की माँ ने पूछा। टिकट में कोई गड़बड़ी तो नहीं? अदला बदली तो नहीं हुई है किसी से? पंडे के सिपाही ने दांत से जीभ काटते हुए कान पर हाथ रखा। माई जी, आप निफिक्र रहिए, मैं आपका बेटा हूँ, कोई शंका मत कीजिए, कोई गड़बड़ नहीं। औरतें एक जगह जमा हो गई। घुटरसा की बूढ़ी, डोमन की माँ, शशिकांत की स्त्री। घुटरसा सब परिवार जा रहा है। गांव का महाजन घुटरसा। घुटरसा की बूढ़ी ने लल्लू की माँ से कहा, मैं कहती हूँ कि काशी जी तक ही क्यों, काशी धाम पहुँचकर तीर्थ राज प्रयागराज ना जाए तो कर्म का ही दोख समझिए। पंडे के सिपाही ने कहा, अभी इतने ही धामों का हौसला रखिए, क्योंकि परदेश की बात है, देह जागर सबके साथ है। घुटरसा ने कुड़ते हुए अपनी बूढ़ी को घुड़की दी। बड़ा हौसला बढ़ गया है, देखता हूँ। घुटरसा की बूढ़ी का उत्साह कम ना हुआ, किंतु पंडे का सिपाही लल्लू की माँ से लल्लो चुप्पो करता है। घुटरसा की बूढ़ी किस बात से कम है? वह अगले साल केदार बद्री जाएगी। इस बार प्रयाग जी तक ही मंसूबा है। शशिकांत की जवान स्त्री लल्लू की माँ की गठरी संभालती है। आखिर हम लोग किस दिन के लिए हैं? पंडे के सिपाही ने अपनी खास लहजे में ऐलान किया। गठरी मुठरी अपना अपना ठीक कीजिए, घबराइए नहीं, गाड़ी आ रही है। चलती हुई गाड़ी की खिड़कियों से सभी ने अपने गांव को देखा। भागते हुए बाग बगीचे, ताड़ का पेड़, पुराना सिवाला, बजरंगी बाबू के दलान का हिस्सा। गाड़ी की चाल तेज हुई और देखते देखते गांव वालों से ओझल हो गया। सभी के चेहरे पर परदेश की छाया उतर आई। लल्लू की माँ के कानों के पास एक बार फिर धार वाली तेज बात गूंज गई, जैसी माँ वैसी औलाद। बूढ़ी का चेहरा उतर गया। लल्लू, संझा, भुलटन, डाडी, घुटरसा की बूढ़ी और डोभन की माँ ने मिलकर वैद्यनाथ महात्म शुरू किया। चलू चलू रे मनुआ वैद्यनाथ के धाम, बाबा वैद्यनाथ के धाम। लल्लू की माँ ने पंडे के सिपाही को पुकारा। उसने कहा, माई जी, मेरा नाम खंकड़ ओझा है, आप नाम लेकर ही बुलाइए। नौगछिया स्टेशन अभी कहाँ? कटिहार में गाड़ी बदलने के बाद रात में 1 बजे नौगछिया। नौगछिया स्टेशन से 5-7 कोस दूर किसी गांव में बूढ़ी की बेटी रहती है ससुराल में। उसने खंकड़ ओझा से कहा, याद करके नौगछिया स्टेशन आने से पहले चेता दीजिएगा।
2 स्टेशन भी नहीं गुजरे, घूटर सा की बूढ़ी 3 बार ताना मार चुकी है। लल्लू की माँ को सुनाकर बोली, ऐसे बेटे बेटियों से निपूती ही भली, घर भर लोग रहते हुए भी अकेली तीर्थ जा रही है बेचारी। डोमन की माँ ने आजकल की बहुओं और उनकी बात में बहके हुए बेटों की निंदा करते हुए बात का सूत्र अपने हाथ में लिया और अपने सत बेटे डोमन को सुनाकर बोली, जिस दिन देखूंगी कि मेरा डोमन मेरी बात का जवाब देने के लिए होंठ पटपटा रहा है, तुरंत आंगन के बीचों बीच पर्दा लगवा दूंगी, मुंह भी ना देखूंगी। लल्लू की माँ कटकर रह गई मन ही मन। भगवान ने बोलने का मौका दिया है, बोल ले लोग। कटिहार पहुंचकर डोमन की माँ ने गठरी से चूड़ा और खूरमा निकालकर बढ़ाते हुए कहा, मेरी पुतहू के हाथ का बनाया हुआ खूरमा है। लल्लू की माँ ने कहा, चूड़वा खूरमा मेरी गठरी में भी है, मेरा जी अच्छा नहीं, कुछ नहीं खाऊंगी। घुटर सा की स्त्री ने पूरी मिठाई बेचने वाले से पूछा, दाल पूड़ी है? घुटर सा कुड़कर कचपचा उठा, दाल पूड़ी कौन खाएगा? लल्लू की माँ को घुटर सा के दमे की याद आई। दमे के दौरे के समय घुटर सा की स्त्री जड़ी लेने के लिए आती और बूढ़े के अफत कुफत खाने से लेकर बुढ़ोती में बुढ़भस करने की कोड़ियां कहानियां सुना जाती। बहन, बूढ़े का दमा तो दम के साथ ही जाएगा, लेकिन मैं बेदम होकर पहले ही मर जाऊंगी। जो जो मना है वही खाएगा, लाज की बात क्या बोलूं। घुटर सा की बूढ़ी ताजा भाजी वाले को बुलाने लगी। लल्लू की माँ मन में हंसी। घुटर सा की बूढ़ी ने ताजा भाजा ही क्यों खरीदा। शशिकांत की स्त्री की नजर प्लेटफार्म पर टहलने वाली 2 बंजारी लड़कियों पर थी। ऐसी ही किसी लड़की ने उसके पति को शहर में भेड़ बनाकर रख दिया था। पढ़ाई लिखाई तो चौपट हुई, बुद्धि ज्ञान भी गंवाए। बाबा वैद्यनाथ उसके पति की बुद्धि फिर लौटा दे, यही मनौती करने जा रही थी वह। दुहाई बाबा। माई जी, नौगछिया आ रहा है। खंकड़ ने उगती हुई लल्लू की माँ को जगाया। बूढ़ी हड़बड़ा उठी, माथे पर कपड़ा सरकाकर खिड़की से बाहर देखने लगी। ऊँघता हुआ नौगछिया स्टेशन। प्लेटफार्म पर भुकभुकाती हुई रोशनी में जाती हुई औरत का मुंह नहीं देख सकी। बूढ़ी ने लंबी सांस ली। गीता के ससुराल का स्टेशन। शशिकांत की स्त्री गठरी की तरह बेंच पर सोई हुई थी। कटिहार में गाड़ी बदलने के बाद शशिकांत की स्त्री चुपचाप रोई थी घंटों। लल्लू की माँ ने कहा था, बहू लोटे में पानी है, आंख धो लो, कंकरी पड़ गई है शायद। लल्लू की माँ शशिकांत के बहू के दर्द को समझती है। सब भाग्य का खेल है, नहीं तो सोने से लड़के शशिकांत की ऐसी हालत हो। पढ़ने में सबसे तेज, गाने बजाने में सबसे आगे, कैसा सुंदर शरीर, क्या हो गया सब। अब तो निपट मति शून्य है। आपसे क्या छिपाऊं, कपड़ा बिस्तर भी अब मैं ही पहना देती हूँ। सोच रही हूँ इस बीच कौन देख सुन करेगा, कौन दोनों शाम मुंह में कौर डालकर खिलाएगा। उसका गला भर आया। बाबा वैद्यनाथ का नाम जप करो बहू। लल्लू की माँ मन ही मन जपने लगी, वैद्यनाथ। जप करते करते लल्लू की माँ ऊँघने लगी। बहू तो तंबाकू छूती नहीं। लल्लू का बाप हुक्के के बिना एक घड़ी भी नहीं रह सकता। कौन तैयार कर देता होगा। रोज 5 बार हुक्का पटक कर लल्लू पर गुस्सा उतारा जाएगा। तंबाकू का डिब्बा भी ले गई है अपने साथ। यह कौन सड़ा हुआ तंबाकू चिलम में डालकर ले आया है। तंबाकू और कौन होगा। चिलम में डालने से पहले जरा सा गुड़ कौन मिला देगा। लल्लू की माँ ससुराल में पैर रखने के बाद से ही यह काम करती आई है। सास को हुक्का पिलाकर ही बस में किया था अंत में। सास के बाद लल्लू के बाप को हुक्के की लत लग गई। गीता की माँ, सचमुच तुम तंबाकू में कुछ मिलाती हो। हुक्के में दम लगाने के बाद मन बादशाह हो जाता है। घुटर सा की बूढ़ी जगकर चीख उठी, हाय रे देव, मेरा लोटा, लोटा कोई ले गया, गया लोटा। सभी यात्रियों को अपने अपने लोटे की याद आई। घुटर सा ने झुंझलाकर कहा, अच्छा हुआ, हर स्टेशन पर लोटा बढ़ाकर पानी पांडे को बुलाओ अब। शाह और सुवाइन में ठंडी लड़ाई चल रही थी, घर से ही शायद। सुवाइन ने तीखा जवाब दिया, प्यास लगने पर पानी नहीं तो क्या पिए आदमी, पानी में भी दाम लगता है। शाह ने खनखनाती तीखी और पतली आवाज में कहा, पसेरी भर ताजा भाजा। और आधी बात भद्दे इशारे से पूरी की शाह ने। तिलमिला उठी बूढ़ी, ताजा भाजा ताजा भाजा।
चुटकी भर ताजा भाजा क्या खाया कि इनकी संपत्ति चबा गई। जिसके दांत है वह एक बार नहीं 1000 बार खाएगी ताजा भाजा। लल्लू की माँ को अपने घरवाले की याद आई। लल्लू का बाप ऐसा नहीं, खाने पीने की बात को लेकर कभी झगड़ा करेगा लल्लू का बाप, इतना ऊंचा नहीं। और वह भी क्या सुवाइन की तरह ताजा भाजा या दाल पूरी खाती, कभी नहीं। खंकड़ ओझा कान पर से जनेऊ उतारते हुए टट्टी से निकला। लोटा मेरे पास है, झगड़ा मत कीजिए कोई। खंकड़ ओझा जिस कोठरी में रहेगा उसमें चोर चुहाड़ झांकी मारने आएगा। आप लोग निश्चिंत होकर अपना अपना जगह के मुताबिक आराम कीजिए। सुवाइन शांत नहीं हुई, बोली, कल मैं लौटकर जा रही हूँ, नहीं जाती तीरथ करने, मरकट किरपन्नी आदमी के साथ। वैद्यनाथ वैद्यनाथ, खंकड़ ओझा ने कहा, यात्रा में झगड़ा तकरार और मुंह फूल फुलैया ना कीजिए। अपने साथ साथ दूसरों का भी पूरी चौपट क्यों करते हैं। देखिए तो माई जी क्या शांति से बैठी है। खंकड़ ने लल्लू की माँ की ओर दिखाकर कहा। सुवाइन खंकड़ से कुड़ी हुई है। लल्लू चुप्पो और आई जी माई जी करे लल्लू की माँ के पास, और ले जाने के समय लोटा सुवाइन का। बड़ा सस्ता है लोटा सुवाइन का। सभी झगड़े की जड़ है यह खंकड़। बोली, सभी यात्री बराबर है तुम्हारे लिए। फिर कटिया स्टेशन पर गर्म दूध वाले का पंच लेकर क्यों बोलने लगे। खंकड़ ओझा तब तक कंकड़ की चिलम सुलगा चुका था। बोला, सुवाइन मैं तुम्हारा कर्जदार नहीं, आंखें लाल करके मत बात कीजिए परदेश में। दूध वाले का पंच, घंटा भर दूध वाले को रोककर दर बहाव करेंगे, असली दूध है या पानी मिलाया हुआ, परखेंगे और तब जाकर एक छटांग दूध लेंगे साहजी। सो इतनी देर तो इस प्रदेश में गाड़ी छोटे स्टेशन पर नहीं रुकेगी। खंकड़ ने जगे हुए यात्रियों की ओर मुखातिब होकर पूछा, आप ही लोग बताइए, जरा रुकेगी। शशिकांत की स्त्री भी जगकर बैठ गई थी। उसको लगा यात्रा में झगड़ा करके सारी मंडली की यात्रा को अशुभ कर रही है सुवाइन। यात्रा अशुभ होने से पुण्य मिलने में झंझट होगा। एक तो विधाता ने उसको जन्म ना जाने किस अशुभ नक्षत्र में दिया कि मिली हुई पुण्य की गठरी भी हाथ से निकल गई। सोना छूती है तो माटी हो जाता है। शशिकांत की स्त्री धीरे धीरे रोने लगी। लल्लू की माँ ने उसकी कलाई पर हाथ रखा और कान के पास मुंह लाकर धीरे से बोली, रो मत बेटी। बेटी, शशिकांत की स्त्री ने आंखें पोंछ ली। गाड़ी किसी बड़े पुल को पार कर रही थी। घड़घड़ाहट बढ़ती गई। सुवाइन अपने बूढ़े के कलेजे को जानती है। कोने में दुबके हुए साजी की ओर देखकर इशारे से पूछती है, कलेजे की धुकधुकी बढ़ गई है क्या। पुल गुजर गया। घुटर सा कुछ बोला नहीं। पैर की ओर इशारा करके दबाने को कहा। ठीक उसी समय खंकड़ ओझा ने अपने यात्रियों को चेतावनी दी, बिहपुर थाना बिहपुर आ रहा है, यहाँ गाड़ी बदलिया होगी, आप लोग आपन आपन गठरी झोला संभालते जाइए। सुवाइन को लगा खंकड़ ने जानबूझकर बिहपुर स्टेशन को नजदीक बुला लिया है। बूढ़े की बाएं तेज हो गई है, बिना पैर की नाड़ी टीपे सीधा होकर बैठ भी नहीं सकेगा। बाबा बूढ़ानाथ के दर्शन के समय शाह और सुवाइन खंकड़ ओझा के गोल से निकल गए। हम लोगों के दूसरे पांडा जी हैं, कानकुबुंज वामन। खंकड़ ओझा ने चौबे पांडा जी की बात मान ली। यात्रियों को लेकर वे आपस में लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन ऐसे यात्रियों को लेकर नहीं। वह मैथिल पांडे का कारपरदाज एजेंट है। वह कानीकुंज पांडे का कारपरदार एजेंट का हक नहीं मारेगा। खंकड़ ने बाकी जजमानों से कहा, आंख टीप कर जाने दीजिए। हमेशा का खटपट दूर हुआ। यात्रियों में अधिकांश घुटरसा के कर्जदार थे, लेकिन शाह दंपति के बिछाव से किसी का दिल छोटा नहीं हुआ। छोटा हुआ लल्लू की माँ का मन बूढ़ानाथ के मैथिल पंडे की बात सुनकर। यात्रियों की वंश पंजी पढ़ते हुए लल्लू के दादा का नाम लिया, फिर लल्लू के बाप का। इसके बाद रुककर बोला, बजरंग चौधरी की बेवा आई है, आंख रहते अंधा, और किसको कहते हैं। ना, तीरथ के पंडे को भला बुरा नहीं कहना चाहिए, लेकिन सिंदूर देखकर भी जो बेवा कहे उसको क्या कहा जाए। जय बाबा बूढ़ानाथ। लल्लू की माँ मन में दुखी हुई। उसका भी कोई दूसरा पांडा क्यों नहीं हुआ। अजगैबी नाथ के पांडा जी ने ऐसी गलती नहीं की। देखते ही उसने कोई दोहा कहा, सदा सुहागिन सेवती अजगैबी के पाँव। दो नीम जवानों में से एक है शशिकांत का छोटा भाई चंद्रकांत।
अपनी भाभी के साथ आया है। अजगैबी नाथ के नाम पर हंसने वालों में से एक अजगैबी नाथ की सीढ़ी पर चढ़ते समय रोने लगा। अब आगे नहीं ए बाबा, भौजी गे। बीच गंगा में है अजगैबी नाथ टीले पर। शशिकांत की स्त्री भी सीढ़ी पर रुककर रोने लगी। चंद्र बाबू कलेजा बांधिए बैठिए मत। लल्लू की माँ ने मीठी झिड़की दी दोनों को। लाज नहीं आती रे चंद्रा, औरतों से भी गया गुजरा है क्या रे, और तू क्यों रो रही है। खंकड़ ओझा ने चंद्रकांत को सहारा देकर सीधा किया। अब कहिए बाबू साहिब, है ना सचमुच अजगैबी नाथ। खंकड़ ने शशिकांत की स्त्री की ओर देखा। वह लजाती हुई आंसू पोंछ रही थी। घुटर सा के पंडे ने न जाने क्यों अजगैबी नाथ के महात्म्य को विशेष महत्व नहीं दिया। शाह दंपति को लेकर सीधे बैद्यनाथ धाम चला गया लारी से। अजब महात्म, रास्ते में लारी बिगड़ गई। खंकड़ के यात्रियों से 12 घंटे बाद पहुंचे। खंकड़ ने अपने खास पांडा जी के घर पहुंचकर बम बैद्यनाथ की टेर लगाई। ओझा जी खोलिए किवाड़ी। कुल जमा 42 में से 2 खचपच, बाकी बचे 29 मर्दाना, 9 जनाना, 2 नीम जवान। बम बैद्यनाथ टेरते हुए खंकड़ के तोंदियल पंडा जी बाहर आए। जय हो, चलिए अंदर। उत्तर वाले ओसारे पर आप लोग डेरा डंडा डालिए। खंकड़ हिसाब किताब बाद में, पहले यात्रियों का जुगुत लगा दो। पानी कल, पैखाना, नाली सबको दिखला दो। भोजन छाजन। ऊपर की माला से झुककर पंडाइन भी देख रही थी। बोली, खंकड़ आय माय लोग कितनी हैं। नो, नीचे जगह ना हो तो ऊपर ले आइयो, बरांडा पर, यहाँ भी बहुत जगह है। खंकड़ ने लल्लू की माँ की ओर दांत निपोर कर देखते हुए धीरे से कहा, जैसी मर्जी आप लोगों की, सबके साथ नीचे रहिए यह भी अच्छा, चाहे 9 जनी ऊपर जाइए यह भी अच्छा। दिन का समय होता तो आंख की कुनखी से लल्लू की माँ को सचेत कर देता, ऊपर नहीं, किंतु रात को धुआंकस लालटेन की रोशनी में वह दांत निपोरने के सिवा और क्या करे। पंडाइन ने अंधेरे में ही खंकड़ के चेहरे पर आए हुए बहावों को परख लिया। पिछले साल भी खंकड़ ने पंडाइन के साथ ऐसे ही चालबाजी की थी, लेकिन बाहर भीतर जाने के लिए लघु शंका, दिशा, टट्टी सबको नीचे ही आना होगा। खंकड़ ने आखिरी लेकिन लगाने की चेष्टा की। पंडाइन ने मानो खंकड़ के सिर पर रोड़ा तानकर मारा ऊपर की माला से। खंकड़, राहकट की बुद्धि अपनी राहकट तक ही रखो, घर में नहीं, समझे। यहाँ पहुंचकर जजमानों का हुक्म मत चलाओ। बाहर भीतर और ऊपर नीचे की जिम्मेवारी तुम्हारे सिर नहीं। पंडा जी बाहर आए। बोले, क्या बात है खंकड़। खंकड़ का आत्मसम्मान हठात सजग हुआ। होगा क्या, पूछिए ऊपर जाकर। पैर की धूल भी नहीं धो पाया हूँ, अभी की ऊपर से खटमंगल सुना रही हैं। राह घाट की बुद्धि कैसी होती है। पंडाइन ने हाँक दी। माई जी, ए दुल्हन बेटी, आइए आप लोग ऊपर, इतने मर्दों के बीच क्यों रहिएगा जगह रहते। खंकड़ बड़बड़ाता हुआ बाहर चला गया। अच्छी बात, एक ही माघ में जाड़ा खत्म नहीं होता। पंडा जी उसके पीछे पीछे गए। खंकड़ सुन लो, जल्दी लौटना खंकड़। लल्लू की माँ के साथ सभी औरतें ऊपर वाली माला पर गई। शशिकांत की स्त्री ने सीढ़ी पर चढ़ते समय अपने देवर चंद्रकांत से पूछा, चंद्र बाबू डर तो नहीं लगेगा। चंद्रकांत की चुप्पी ने उसका पांव छेक लिया। लल्लू की माँ बोली, डरेगा क्यों, लल्लू से 3 साल बड़ा है, इतने लोगों के बीच डरेगा। शशिकांत की स्त्री सीढ़ी से उतर गई। पहली बार परदेश आया है, जरा समझा बुझा दे। पंडाइन ने बातों ही बातों में सभी औरतों के मन से लेकर गठरी तक की था ले ली। सोने के पहले लल्लू की माँ के कपाज में बम बैद्यनाथ बाम मल गई। दवा नहीं, जादू है जादू। अभी तुरंत सिर का दर्द कहाँ जाता है सो देखिए। डोबन की माँ ने तलहत्ती फैलाई तो पंडाइन उसका मुंह देखने लगी। बोली, बेकार लगाने से सिर में दर्द हो जाए, ऐसी दवा है यह। डोमन की माँ ने तलहत्ती समेट ली। डोमन की माँ ने पंडाइन को सिर्फ चूड़ा दिया, खंकड़ को खुरमा देने के लिए नीचे गई थी। डोमन की माँ को सुवाइन की याद आई अचानक। सुवाइन की अनुपस्थिति उसके मन में जोर से खटकी। इस बार सिरहाने झोला लेती हुई शशिकांत की स्त्री से बोली, बहू जरा पैर टीप लो लल्लू की माँ का। लल्लू की माँ बोली, मैं पैर नहीं टिपवाती। डोबन की माँ सतरंजी पर लुढ़कती हुई बोली, मेरी बहू ने तो मुझे ऐसी आदत लगा दी है कि टेन में डोबन ने टीप दिया तो थोड़ी सी नींद आई।
शशिकांत की स्त्री ने डोबन की माँ के पैर पर हाथ दिया। ना जाने किसका आशीर्वाद फल जाए। तीर्थ स्थान में डोबन की माँ ने पैर समेटने की चेष्टा की। क्या करती है बहू? लल्लू की माँ ने कहा, नींद आ जाएगी जल्दी। बहू टीप रही है, टिपवा लो। या बुला दूं तुम्हारे बेटे को? पंडाइन ने जाते जाते कहा। जवान बेटे से पैर टिपवाती है, सो भी सद बेटे से। ऐसी बात पहली बार सुन रही हूँ। पंडाइन की दाई बर्तन धोती हुई बोली। भिन्न देश के भिन्न रिवाज। साथ की अन्य स्त्रियां पहले ही सो चुकी थी। डोबन की माँ ने पंडाइन की बात का कोई जवाब नहीं दिया। पर परदेश भूमि पर कौन लड़ाई झगड़ा करे। शशिकांत की स्त्री को रात भर नींद नहीं आई। पास ही गली में कोई रह रहकर पुकार उठता था। गले की आवाज ठीक उन्हीं की आवाज जैसी, जय बाबा बैद्यनाथ। लल्लू की माँ ने नींद में 2 बार शशिकांत की स्त्री की पीठ को धीरे से सहलाकर कहा, मत रो बेटी, हाय। 12 घंटे पहले पहुंचने से क्या होता है। घुटर साहब 12 घंटे बाद पहुंचकर भी सबसे पहले दर्शन कराया। खंकड़ का पंडा बहुत ठंडे पानी का आदमी है। घर वाले के डर से घर में ही जो चू नहीं बोलता। बाहर कैसे फूटेगी इसकी बोली। घर घुसरा पंडा दिन भर घर में ही घुसा रहता है। हाय पैसा की हाय पैसा। बीबी बाल बच्चे सभी के हाथ हमेशा पसरे ही रहते हैं। दर्शन और जलधारी के बाद खंगट के जजमान आपस में गुनगुनाकर बातें करने लगे। पंडा और पंडाइन की नजर बस एक ही जजमान पर रहती है हमेशा। देखना है लल्लू की माँ कितनी असरफियां लुटाती है दक्षिणा में। शिव गंगा में मुंह धो रखे एक नजरा पंडा। दूसरी बार से हम लोग भी कान कुंभंज पंडा रखेंगे। डोमन की माँ अपने बेटे के साथ घुटरसा का बासा देख आई है। आते ही मुंह हाथ चमकाकर बोली, बासा है सुवाइन का। हाँ, जिसको बासा कहते हैं। 3 कलटेरी हैं। तीनों से दिन भर छुर छुर गिरता रहता है पानी। नया पुख्ता मकान है। सुवाइन पलंग पर सोई थी। पंडा की घरवाली पूरी छान रही थी साहस सुवाइन के लिए। सुवाइन का कान कुबुज पंडा देखने में भी असली पंडा लगता है। कहता था जजमान तो भगवान दाखिल हैं। सामने फाटक से खंकड़ को आते देख वह चुप हो गई। यह खंकड़ भी नंबरी फक्कड़ है। शशिकांत की बहू को न जाने किस अघोरी बाबा के अखाड़े पर ले गया था, सो अभी लौटा है। उसने पूछा, क्या कहा अघोरी बाबा ने? कितना गांजा लिया? कुछ उम्मीद? सदा रोने वाली शशिकांत की स्त्री हठात सनक गई। क्या? दांत पर दांत पीसती हुई कंकड़ कंठ में कलकला उठी। चुप हर जाए छिनाल। हर काम में टोकेगी, उठते बैठते छीकेगी, हर बात में आगे बढ़कर लुब लुबाकर रोकेगी। रे सदबेटा घिनौनी, जाते समय टोककर कलेजा ठंडा नहीं हुआ तो आते ही। सुनते जाइए, सुन लो सब कोई। डोबन की माँ दोनों हाथ ऊपर की ओर उठाकर पंचगुहार देने लगी है। जरा सा भी मुंह में लगाम इस खलीफा की रखेलिन के। मारे मुक्का के अभी नाक की हड्डी तोड़ती हूँ। नथिया वाली पुतरिया मुझे कहती है सदबेटा घिनौनी। नेहर के खलीफा से बूटेदार चोलियां मशीन पर सिलाकर पहनो जाकर। देवता पितर को क्या मनाने आई है? तू फीता लेकर सीना न पुआएगी, खलीफा की दाढ़ी में मेहंदी लगाएगी, और घरवाला अपनी चश्म से देखकर भी होश में रहेगा तेरा? ए पूछूंगी नहीं, गांव का नाम हंसाएगी परदेश में आकर, टोकूंगी नहीं। रास्ता भर आंख लड़ाती आई है खगड़वा से। ए देखिए, हमको मत लपेटिए, मुंह संभाल के। लल्लू की माँ सीढ़ी से उतरते समय लुढ़क गई जल्दबाजी में। आग में सुलगते हुए झगड़े पर एक घड़ा पानी पड़ गया मानो। सभी दौड़कर लल्लू की माँ के पास गए। चोट तो नहीं आई जाए दे। डोमन की माँ डोमन को धिक्कारते हुए रोने लगी। रे दूर दूर, तू मर्द है रे। तेरे सामने मुझे बेपर्द करके गाली देती है और तू उसकी नाक के नग बेसर में आंख खोसकर खड़ा है। अब पंडाइन की खड़ाऊ खटखटाई। ए छी छी, कहाँ से लल बैगिया सब आई हैं तीरथ करने को बाबा धाम। जिसको लड़ाई झगड़ा करना है जाकर बाहर मोड़ पर कुंजड़ाइन के साथ बैठे। लल्लू की माँ ने डोमन की माँ का हाथ पकड़कर कहा, डोमन की माँ सुनो, तुम चुप रहो। डोमन की माँ ने झटक कर हाथ छुड़ा लिया। तिस पर पछ लेने आई है यहाँ ऊपर से। तू चुप क्यों नहीं रहती बहू? क्या हुआ? बात क्या है? पगली हो गई है क्या? शशिकांत की स्त्री कैसे ना पगली हो। अघोरी बाबा ने गांजा पीकर आंखें मूंद ली। उसके बाद फटाफट सब कुछ बता गए। तुम्हारे साथ एक बेवा आई है, वही तुम्हारे दुख का असल कारण है।
गिरोह में डोबन की माँ ही एक बेवा है, हाथों हाथ पकड़ी गई यहाँ आकर बाबा धाम में। लल्लू की माँ ने डांट बताई, तू अकेली क्यों गई? जानती है यह तीर्थ है, कितने ठग ठगेर साधु बाबा बनकर लोगों को ठगते हैं, उनकी बातों की प्रतीत करती है। लगता है तुम्हारी बुद्धि भी लोप हो रही है अब। शशिकांत की स्त्री भिनभिनाने लगी, खंकड़, फिर खंकड़ का नाम लेती है। खंकड़ मौका पाकर बाहर चला गया था। झगड़े के सिलसिले में ना जाने क्या क्या खुले। डोबन की माँ को सुवाइन ने बात दी है, काशी जी जाने का आधा खर्च देगी। लल्लू की माँ को अच्छी तरह पहचान गई है वह इस यात्रा में, अंदर ही अंदर पेच लगाती है। डोमन की माँ रोती रही मध्यम सुर में, आंख नाक पोंछते समय बोली बोलकर कोसती एक एक यात्री को, कोई नहीं, अपना कोई नहीं। बेटे ने भी कह दिया, तुम दूसरों की बात में बेकार पड़ने जाती हो, ठीक हुआ है। हे राम, उठा लो बाबा अपने धाम में ही। गिरोह से सिर्फ 10 जन काशी जी जा रहे हैं, 7 मर्दाना 3 जनाना। गिरोह से बाहर शाह और सुवाइन को जोड़कर 12। डोमन की माँ उदास होकर लौटी सुवाइन के बासा से। शाह को हाँफनी शुरू हो गई है। सुवाइन का पेट मुंह दोनों जारी है। डॉक्टर पर डॉक्टर, इंजेक्शन पर इंजेक्शन पड़ रहा है। अब कैसे जाऊंगी काशी जी, सब तकदीर का फेर। 12 में से 4 घट जाएंगे, 8 काट मुर्दा घाट। लल्लू की माँ ने गठरी बांधते हुए कहा, तकदीर का फेर नहीं, बुद्धि का फेर। टिकट तो काटना नहीं, रह गया खेवा खर्चा, आधा खर्चा मैं दूंगी। चलो डोबन से कहो गठरी बांधे। काशी जी जाने वाले यात्री घर लौटने वालों के हाथ अपने अपने घर वालों को चिट्ठी भेज रहे हैं। चंद्रकांत और डोमन चिट्ठी का मजमून लिख रहे हैं। मालूम हो कि बाबा वैद्यनाथ जो बाबा विश्वनाथ ओ गंगा माई की दया से हम लोग बाबा धाम में अलख जलाकर काशी धाम। लल्लू की माँ नहीं लिखवाएगी चिट्ठी पत्री, डोमन की माँ मना रही है उसको। लल्लू की माँ 2 कलम लिखवा दो, डोमन लिख देगा। कागज कलम लेकर बैठा है तभी से। डोमन और डोबन की माँ ने लल्लू की माँ को हठात पहचान लिया है। बड़ी दरिया दिल है लल्लू की माँ। आधा खर्चा नहीं, डोबन की माँ का पूरा खेवा खर्चा देगी। डोबन का खर्चा गिरोह भर के यात्री मिलकर देंगे। मंडली में भी यही एक पड़वा रह जाएगा। चंद्रकांत तो वापस जा रहा है अपनी भाभी के साथ। लल्लू की माँ ने बहुत सोचने विचारने के बाद मोतिया की माँ के नाम एक खत लिखवाया। डोबन हंसने लगा। लल्लू की माँ ने कहा, लिखना हो तो लिखो, उन लोगों के जाने का समय हो गया, मैं मोतिया की माँ को ही दूंगी चिट्ठी, बस। डोमन लिखने लगा, आगे मखनी को मालूम हो कि हम लोग आज काशी जी की गाड़ी पकड़ रहे हैं। आगे समाचार, जो बागड़ यदि नहीं बेचा है विष्णु ने तो बागड़ को बेच देने को कहना विष्णु से। लल्लू बदमाशी नहीं करे। संजा को उसकी माँ आजकल बहुत मारती पीटती है, काम कराती है उतनी जरा लड़की से। बहू से कहियो मंगलवार को नहाकर अरवाइन करे। भूलोटन के माथे में 2 जट छोड़ दे केस काटते समय। मेरे काट के बक्स के पीछे में जो पीपा है उसमें तंबाकू है, चिलम में डालने के पहले गुड़ जरूर मिला देना जरा। बाबा वैद्यनाथ, बाबा विश्वनाथ और गंगा माई से तुम लोगों का भला मानती हूँ, जो सुनकर दिल आनंद होए। घर लौटने वाले यात्रियों की टोली ने बम वैद्यनाथ की टेर लगाई। खंकड़ साथ जा रहा है, हर जजमान के घर 7-7 दिन तक सत्संग करेगा। शशिकांत की स्त्री पैर छूने लगी तो लल्लू की माँ ने उसको दोनों हाथ से पकड़ लिया। बहू, बाबा वैद्यनाथ के दरबार में हम लोगों का पैर मत छुओ, जाओ, सबका कल्याण हो। जय बाबा विश्वनाथ। काशी जी के अपने पंडे को जानती है लल्लू की माँ। पंडा जी कई बार उनके घर आए हैं। इतने दिनों के बाद वह विश्वनाथ के दर्शन करने जा रही है अकेली। पंडा का नाम याद है, भोलाजी पंडा, बसेरगंज। पता नहीं भोलाजी पंडा अब हैं या नहीं। अब जो हो जाने बाबा विश्वनाथ। अब तो काशी जी की गाड़ी में बैठ गई है। पश्चिम की ओर भागी जा रही है गाड़ी। पश्चिम पश्चिम पश्चिम, कब से सुनती आ रही है लल्लू की माँ पश्चिम की बात। पश्चिम के गांव, घर, खेत खलियान, औरत मर्द, बोली बानी, सभी की झांकी दर्शन गाड़ी की खिड़की से करती रही। झांझा स्टेशन पर जो औरत गाड़ी में आई थी उसकी हंसली का काट कितना बढ़िया था। किऊल जंक्शन पर एक लड़का ठीक विष्णु की तरह हूबहू विष्णु जैसा दिखाई पड़ा। और फिर लल्लू की माँ का मन पूरब की ओर भागा। आते समय यह भी नहीं देखा कि कैसी तस्वीर बनवाकर लाया है विष्णु। एक दिन कह रहा था विष्णु
कि दोनों को एक संग बिठाकर फोटो लूंगा। माँ बाप से भी हंसी खिलवाड़ करते हैं पड़वा लड़के। उसका बाप भी तो वैसा ही है। सुन के बोला कि ठीक ही तो कहता है। कहो भला इस बुढ़ापे में जोड़ी वाली तस्वीर छापने का शौक। लल्लू की माँ ऊँगने लगी। जोड़ी वाली बड़ी सी स्टेशन की दीवार पर चिपकी हुई तस्वीर। लल्लू का बाप जोड़ा छापी। ए च्यों कर उठ बैठी, यह कैसा सपना। लल्लू का बाप छापी में बैठा बैठा गिर पड़ा। बेजान जय बाबा विश्वनाथ। मुगल सराय खाए खाए बंदर खिड़की डोबन बंदर बंदर डोबन। डोबन की माँ की मूछे। डोबन की माँ पुकारती है, लल्लू की माँ कैसा जी है। अरे बाप रे, देह तो भट्टी की तरह जल रही है। रे डोबन, काकी को तो बहुत तेज बुखार है। सिर धोने के बाद जी हल्का हुआ। गाड़ी की खिड़की से झांकी दर्शन किया काशी विश्वनाथ का। पुल के भागते हुए खंभों के बीच से गंगा जी काशी जी वही है धरहरा। जय गंगा महारानी की जय जय। काशी विश्वनाथ। भोला जी पांडा दिन गुनकर आया था शायद। ठीक लल्लू की माँ की खिड़की से झांक कर अचकचाया। अरे जजमाइन, चौधरी भाई कहाँ। जय बाबा विश्वनाथ, सब तुम्हारी दया, सब तुम्हारी माया। नहीं तो भोला जी पंडा को किसने भेज दिया समय पर। सभी यात्री भोला जी पंडा के डेरे पर गए। भोला जी पांडा आजकल बिसेरीगंज में नहीं, मान मंदिर गली में रहता है, ठीक 10वें मेघ के बगल में, पोस्ट ऑफिस के पिछवाड़े। भोला जी पंडा के 2 जवान लड़के हैं। दोनों पढ़े लिखे कमाऊ पूत हैं। दोनों बहुएं भी पढ़ी लिखी हैं। घरवाली नहीं रही अब। एक प्यारी बेटी छोड़ गई है अन्नू। अपना सभी गुण दे गई है। अन्नपूर्णा बहुत सेवा जतन करना जानती है। सभी को पूछकर हाजमा गोली बांटती है। कटे जले की दवा देती है। बोली कितनी मीठी है, फुर्ती कितनी है देह में। लेकिन बहुओं के मन में काफी गर्व गुमान है। 3 दिन हुए दिन रात सेवा कर रही है अन्नपूर्णा लल्लू की माँ की। माँ जी आज जी कैसा है। कपाल पर हाथ रखकर बोली, आज तो बुखार नहीं है, परवल का जूस बना दूं, आज देह पोंछ दूंगी। देह पोंछ देगी अन्नपूर्णा। हाय रे तकदीर, काशी जी आकर गंगा की एक झलक देखकर रह गई लल्लू की माँ। गंगा नहाने के बदले देह पोछन। आज 3रा दिन है। यात्री लोग लल्लू की माँ के लिए बैठे रहेंगे क्या। गंगा स्नान, विश्वनाथ, अन्नपूर्णा दर्शन। आज भैरव काल भैरव, गणेश जी, गोपाल जी, दुर्गा जी सभी देवी देवताओं के दर्शन कर चुके हैं। आज विश्वविद्यालय गए हैं। कल रामनगर जाएंगे, दिन भर रहेंगे, रात में रामलीला देखकर लौटेंगे। तकदीर का फेर, सब कुछ समझती है लल्लू की माँ। डोमन को, डोबन की माँ को सबको पहचान गई है। देव रे, अन्नपूर्णा नहीं रहती तो इस यात्रा में काशी लाभ। भोला जी पांडा चौखट के पास खड़ा है। लल्लू की माँ ने कपड़ा सरका लिया। भोला जी ने पूछा, आज तो जी अच्छा है क्यों जजमाइन। घबराइए मत, कल गंगा स्नान, बाबा विश्वनाथ के दर्शन सब हो जाएगा। अन्नपूर्णा कठोते में पानी ले आई। पानी नहीं, गंगोत्री। जय गंगा, जी जुड़ गया। परवल के जूस में इतना स्वाद होता है। बेटी अन्नपूर्णा, नींद आ रही है। डोमन ने 20 रुपया वापस नहीं किया। क्या मतलब है माँ बेटे के मन में। लगता है सभी यात्री लल्लू की माँ के भरोसे ही आए थे। कल 5-10 के हिसाब से हर आदमी ने मांग की, बारी बारी बुखार में भी। लल्लू की माँ ने 1 नंबरी नोट निकाल कर दिया। कागज पर सभी का नाम लिखकर 80 रुपए बांट दो, बाकी 20 वापस कर देना मुझे। लेकिन डोमन अब तो एक बार झांक कर हाल पूछ जाता है। बस काकी क्या हाल है। डोबन की माँ भी अब जी चुरा कर आती जाती है। धन है बेटी अन्नपूर्णा, गितिया की तरह निर्घिन होकर सेवा करती है। इतनी उल्टी कभी नहीं हुई किसी बीमारी में। लगता है यात्री लोग लौट आए। अभी डोबन की माँ एक बार झांक कर पूछने आएगी। लल्लू की माँ किसी से बात नहीं करना चाहती। वाह रे बेटी अन्नपूर्णा, सभी को मना कर रही है। शोरगुल मत कीजिए, माँ जी सो रही हैं। ए कौन, रात है या दिन अन्नू बेटी। रात भोर, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ शंकर। ठिठुरती हुई आवाजें। बगल में कब आकर सो गई अन्नपूर्णा। गांव घर की बातें कितने चाव से सुनती है। लल्लू की माँ से परिवार के एक एक आदमी के बारे में सुन चुकी है। रनकू तोते के लिए क्या ले जाओगी खरीद कर माँ जी। 4 बजे भोर को ही सभी यात्री निकल पड़े। दिन भर रामनगर में रहेंगे, रात में रामलीला देखकर लौटेंगे। डोमन झांकी मारकर देखने भी नहीं आया।
उसकी माँ को आज प्रातकी गाने का शौक हुआ है। तेरी गति लखी ना परे हो दयानिधि। पुण्य कोई नहीं बांट देता किसी को, लेकिन बीमारी की छूत लग जाती है। दूर रहो लल्लू की माँ से, सभी बीमारी लग जाएगी। लाल बुखार फ्लू। अन्नपूर्णा आंखें मलती हुई उठी। माँ जी। इस लड़की को आंख में बिठा लेने का मन होता है। सोते उठते माँ जी रटती रहती है। बेचारी बिना माँ की बेटी। भोला जी पंडा कहता है साथ जाएगा लल्लू की माँ को पहुँचाने। अन्नपूर्णा को भी ले जाएगी लल्लू की माँ। पंडा भी ब्राह्मण है। कान कुबुज हो या मैथिल, है तो आखिर ब्राह्मण। शाम को लल्लू की माँ ने अन्नपूर्णा से कहा था, अन्नू तुमको अपने साथ ले जाऊंगी। सो अभी उड़ते ही कह रही है, माँ जी अभी मैं सपने में तुम्हारे साथ रेलगाड़ी पर चढ़कर बहुत दूर चली गई थी। हाँ माँ जी, तुम्हारे देश में बड़े बड़े सांप हैं। सांप मेरे सामने फनकाड़े खड़ा हो गया। एक भले आदमी ने सांप को डोरी की तरह उठाकर गले में पहन लिया। भोर भोर इतनी प्यारी हंसती है अन्नू। लल्लू की माँ भी हंसी। शिवजी जी ने दर्शन दिया है। नहीं शिवजी नहीं, उसने अपना नाम विष्णु। ए सच? हाँ देखो ना, अभी तक कलेजा धड़क रहा है सांप के डर से। लल्लू की माँ ने अन्नू को छाती से चिपका लिया। ठीक गितिया जैसी देह। अन्नपूर्णा अपने बाप के लिए पान लगाने दौड़ी। आई, मुंह हाथ धुला गई है अन्नू, फिर भी नींद नहीं आ रही है। आज भी यदि गंगा स्नान और विश्वनाथ दर्शन ना कर सकी तब तो हुआ। कल ही लौट रहे हैं सभी। अन्नपूर्णा ने सपने में विष्णु को सांप लपेटते देखा है। उसने लल्लू के बाप की तस्वीर को लुढ़कते देखा था। क्या चाहते हैं बाबा विश्वनाथ? अन्नू से पूछना भूल गई, सपने में देखे हुए विष्णु का नाक नक्शा कैसा था। आज भोला जी पंडा गंगा स्नान करने जाएंगे तो? छी, काशी जी आकर भी लोग चोरी चमारी करते हैं। डोबन की माँ की गठरी से कर्माटोली की दासिन की खोई हुई रुद्राक्ष की माला निकली। माला लल्लू के बाप के लिए खरीदे शंख, आसनी माला, चंदन गोपी चंदन पंडब्बा जर्दा। लल्लू के लिए, संझा के लिए, भूलोटन के लिए, रनकू तोता के लिए। अन्नू ने कुछ नहीं पूछा लल्लू के बाप के बारे में। कितनी समझदार लड़की है। माँ जी इधर देखिए, पहचानिए तो कौन है। अरे लल्लू अकेला कैसे? अन्नू किसको देखकर हंस रही है? और बरामदे पर चीत परिचित हल्की खांसी सुनकर प्रसन्न लज्जा से लल्लू की माँ का चेहरा लाल सुर्ख हो गया। सिर पर कपड़ा सरका लिया। अपने भी आए हैं। अन्नपूर्णा की ऐसी हंसी नहीं देखी किसी ने। लल्लू को कमरे में ले आई। पैर छूकर प्रणाम करो। लल्लू ने लजाकर पांव लगी की। माँ ने कहा, अन्नू दीदी के पैर छुओ। अन्नू भागी। लल्लू की माँ बार बार आंखें मलकर खोलती है, लल्लू को देखती है। आंखों में आंसू टलमला रहे हैं। उधर बरामदे में पंडा जजमान मिलन हो रहा है। जय हो बाबा विश्वनाथ की दया, कुशल समाचार। बेटी अन्नू, एक दतवन ला दो चौधरी काका को। कैसे पहचान गई है देखते ही। अन्नू दौड़कर दतवन ले आई। भोला जी पांडा ने पूछा, क्यों बेटी लेडी डॉक्टर, तुम्हारी माँ जी आज गंगा स्नान करेगी तो? हूँ कहती हुई अन्नपूर्णा गंगा स्नान की तैयारी करने लगी। अंदर जाकर लल्लू की माँ की गठरी से साड़ी निकालने लगी। भोला जी पंडा और लल्लू के बाप आगे आगे चले। खाली देह, कंधे पर धोती गमछी। आश्चर्य, दोनों की लंबाई चौड़ाई मोटाई कितनी मिलती जुलती है। एक ही उम्र के होंगे। पीछे पीछे लल्लू और अन्नपूर्णा के बीच लल्लू की माँ धीरे धीरे चल रही है। अन्नू सहारा देती है, लल्लू हाथ पकड़ लेता है। गली से बाहर निकलते ही सड़क पर गंगा नहानियों की टोलियां, छोटी बड़ी, बाजे वाले सहनाई और खुदक बजाते हुए आगे आगे जा रहे हैं। श्री गंगा जी, जय जय गंगे। दसासौ मेघ घाट की पहली सीढ़ी पर खड़ी होकर लल्लू की माँ ने गंगा जी को प्रणाम किया। गंगा की धारा में तैरती हुई नावें, भीड़, कीर्तन, जय जय ध्वनि, करताल, सांड, सन्यासी, कोढ़ी, लूले, जय विश्वनाथ। अन्नपूर्णा का हाथ पकड़कर वह सीढ़ी से नीचे उतरने लगी। देह थरथराती है, रोम रोम पुलक रहे हैं। उसके मन की गंगा में अचानक बाढ़ आ गई। उमड़ रही है मन की गंगा। बेचारी सुहाइन ना जाने कैसी है, भगवान कल्याण करे। शशिकांत की स्त्री ने कहा था, गंगा जी से, बाबा विश्वनाथ से मेरी भी अर्जी सुनाइएगा। अर्जी सुनो। लल्लू की माँ सभी की ओर से प्रार्थना कर रही है।
जो नहीं आए, जो नहीं आ सके। लल्लू का बाप तय करके आया है, प्रयाग जी, विंध्याचल जी, अयोध्या जी, मथुरा, वृंदावन लालसा पूर्ण करो, सभी का भला हो। शंकर विष्णु संजय बहु भूलोटन, मिट्टी मिश्रित लार से भरा गोल मुंह, डाडी गीता आई है ससुराल से, विष्णु ही जाकर लिवा लाया है। रंकू तोता, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, चंदन रेल धूप दीप बेलपत्र फूल, फूल की चंगेरी लेकर चल रही है अन्नू। आखिरी सीढ़ी पर पैर रखते ही तलवों में गगन माटी का परस लगा। लल्लू की माँ के मन की उमड़ी हुई गंगा आंखों की राह धार बनकर बह चली। लल्लू के सिर पर 2 बूंद तीर्थोदक गिरा, टप टप। सिर सहलाने लगी लल्लू का। लल्लू का बाप गंगा वंदना कर रहा है, उंगली में जनेऊ लपेटकर। जना घाट पर पानी में उतरती हुई अन्नू पुकारती है, माँ जी खड़ी क्यों हैं? आओ लल्लू। अन्नपूर्णा ने आकर लल्लू की माँ का हाथ पकड़ा। लल्लू की माँ का भाग्य, खुद माँ अन्नपूर्णा उसे नहला रही है। गंगे गंगे जय हो। पहली डुबकी लेने के एक क्षण पहले लल्लू की माँ को अपनी माँ की सूरत याद आई। माँ